Hi student, Assalamu alaikum. This is me Tanzeel Ahmed and you are watching through channel Tanzeel Ahmed Maths Lecture Series. Dear students, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 3.2 में से क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 को डिस्कस किया था और आज इंशाल्लाह एक नई एक्सरसाइज का आगाज़ करेंगे, एक्सरसाइज 3.3। उसमें जो है उसमें है जॉइंट वेरिएशन। तो जॉइंट वेरिएशन क्या है पहले हम इसको समझते हैं। टॉपिक मैंने लिखा हुआ है जॉइंट वेरिएशन। तो जॉइंट वेरिएशन का क्या मतलब, पहले इसकी डिफिनीशन को समझते हैं, बाद में इसके ऊपर जो क्वेश्चन है वो आपके लिए आसान लगेंगे इंशाल्लाह। जॉइंट वेरिएशन का मतलब यह है, joint variation is that type of variation in which one quantity is directly variated to the product of two or more than two quantities. You got it? मैंने क्या बोला है? मैंने ये बोला है कि joint variation is that variation in which one quantity is directly variated to the product of two or more than two other quantities. That is called joint variation. मैं क्या कहने जा रहा हूँ, फर्ज करें लेट सपोज हमारे पास कोई 3 क्वांटिटीज हैं, x है, y है एंड z है। तो मैं ये कहने जा रहा हूँ, मैं कहता हूँ इसमें x जो है ना, देखिए ये जो क्वांटिटी है x डायरेक्टली वेरिएटेड टू द प्रोडक्ट ऑफ y एंड z, दिस इज कॉल्ड जॉइंट वेरिएशन। अगर आप इसकी इक्वेशन बना ले x इज इक्वल टू k y z, ठीक है, ये मैंने इसकी इक्वेशन बनाई है, तो इसको बोलते हैं जॉइंट वेरिएशन। और थोड़ा हम ये भी तो समझे कि ये हम कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, इसका मतलब क्या है। थोड़ा सा मैं थ्रू एग्जांपल आपको समझाऊं। मैं एक एग्जांपल यहाँ पे आपको कोट करता हूँ। एग्जांपल ये है कि जब आप किसी भी ट्राइंगल का एरिया फाइंड करते हैं तो आप ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाई अल्टीट्यूड या बेस मल्टीप्लाई हाइट। यानी देखें, ये अगर हमारे पास में एक ट्राइंगल है और इसी ट्राइंगल का जब आप एरिया फाइंड करते हैं तो कैसे फाइंड करते हैं, देखिए इसी तरह आप फाइंड करते हैं। दिस इज कॉल्ड अल्टीट्यूड। इसको हम हाइट भी बोलते हैं, इसको हम अल्टीट्यूड भी बोलते हैं और इसको हम बेस बोलते हैं, ठीक है। तो इसका एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हम कैसे फाइंड करते हैं, देखिए एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ये बराबर है 1/2 इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड यानी हाइट, HEIGHT हाइट। मैंने हाइट लिखा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि 1/2 BH, दिस इज द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। अब थोड़ा सा समझते हैं कि हम इसको जॉइंट वेरिएशन में कैसे लिखते हैं और क्या ये जॉइंट वेरिएशन में है। तो देखें, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज डायरेक्टली वेरिएटेड टू द बेस एंड क्या है, अल्टीट्यूड। तो बेस एंड अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड क्या है, हाइट। तो देखिए अब मैं इसको इक्वेशन में भी लिखता हूँ, a इज इक्वल टू KBH वेयर k इज द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। ये कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट क्या है, a इज इक्वल टू 1/2 इंटू b इंटू h। तो देखिए ये 1/2 ये है ना, दिस इज कॉल्ड वही कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। और ये आपने देख लिया कि ये जो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हम फाइंड करते हैं ना, तो इसके लिए हम ये फार्मूला यूज करते हैं। तो ये क्या है, एक्चुअल में ये जॉइंट वेरिएशन है। इसके अलावा आप बेशुमार एग्जांपल बना सकते हैं। यानी एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल आप कैसे फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल आप कैसे फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज डायरेक्टली वेरिएटेड टू द प्रोडक्ट ऑफ L एंड W, यानी लेंथ एंड विड्थ, या L एंड B लिखो, ब्रेथ। तो इसमें क्या है, यानी ये एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज डायरेक्टली वेरिएटेड टू W यानी विड्थ एंड लेंथ। लेंथ क्या है, L। मैं यहाँ पे लिख तो देखिए A इज इक्वल टू WL, A इज इक्वल टू KWL, ठीक है। अब केस में क्या है कि इसमें 1 है कांस्टेंट और W ब्रेथ है यानी वेट है और ये क्या है, L क्या है, लेंथ है। तो बस इसको तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो W मल्टीप्लाई L, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल क्या है, वेट मल्टीप्लाई लेंथ, दिस इज द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। इसी तरह आप बेशुमार एग्जांपल बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स फिर आपने अंडरस्टैंड किया कि ए के जॉइंट वेरिएशन का क्या मतलब है। अब इसके ऊपर हम क्वेश्चन करते हैं, तो इंशाल्लाह क्वेश्चन लगेंगे
आपको बहुत सिंपल आसान। अब जो भी आपसे क्वेश्चन, नाउ इफ अ पर्सन आस्क यू दैट व्हाट इज जॉइंट वेरिएशन, सो आई होप यू कुड बी आंसर। आप, मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह अभी आप उसे बता सको कि इसका क्या मतलब है, जॉइंट वेरिएशन का क्या मतलब है। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज है 3.3, तो यहाँ पे मैं लिख दूँ एक्सरसाइज 3.3, ठीक है। ये 3.2 है, तो यहाँ पे मैं लिख दूँ 3.3, और ये चैप्टर 3 है, लेक्चर नंबर 6, खबरदार। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1, पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, इफ y jointly variated as x and z, y क्या है, jointly variated as x and z। तो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं, देखिए y jointly variated to x and z। और खबरदार, जॉइंट वेरिएशन जब भी हम लिखते हैं तो इसको हम डायरेक्टली लिखते हैं, यानी जिस तरह इससे पहले दो वेरिएबल्स के माबेन हम x डायरेक्टली वेरिएटेड टू y लिखते थे या y डायरेक्टली वेरिएटेड टू x लिखते थे ना, तो जॉइंट में भी वही डायरेक्शन डायरेक्टली वेरिएशन है। अब क्या है आगे, आगे पर ये है, एंड y33 x9 z12 गिवन, ये है। अच्छा, सबसे पहले इसको बना तो लेना यार, y इज इक्वल टू, ये खबरदार ये मेरा सोल्यूशन भी है, y इज इक्वल टू के एक्स जेड, इसको आप 1 से लेबल करें। अब इसमें जो गिवन है, मीन कि इसमें जो x y एंड z गिवन है, उसी के थ्रू अपने क्या फाइंड करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। फिर इसके बाद जो आगे जो मांगा जा रहे और जो गिवन कर दिया जाता है उसको हम लेके फिर काम करते हैं। इसमें गिवन ये है, x भी गिवन है, y भी गिवन है और z भी गिवन है। तो इसमें x क्या है, इसमें अगर आप गौर करें तो इसमें x है, y33 है, x9 है और z12 है। y33 है और z12 है और x9 है, ठीक है, ये गिवन है। तो जिसमें ये तीनों गिवन है, तो इसके थ्रू हम क्या फाइंड करेंगे, हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए ना, यहाँ में से k को आज़ाद करो, कैसे आज़ाद करेंगे, k इज इक्वल टू, ये x z यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इधर आ जाए तो डिवाइड में आ जाएंगे, सो y डिवाइडेड बाई x z, इसको आप मान लें कि ये इक्वेशन 2 है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसी को हम पुट करेंगे, वही क्या है 33 डिवाइड बाई x में क्या है, x में है 9 और y में क्या है 12। तो आप देखें क्या एक नंबर से कट हो सकते हैं, हाँ 4 चले 3 11 ज़र और 3 4 ज़र 12, तो ऊपर क्या 11, नीचे 9 4 ज़र 36, और इसमें कुछ होता है नहीं, बस। तो ये हमारे पास में आ गई k की वैल्यू। अब आगे क्या है, अब आगे जो हमसे मांगा जा रहा है वो ये है, फाइंड y when x इज इक्वल टू 16, y इज इक्वल टू 22। फाइंड y को हमने फाइंड करना है, और x गिवन है 16 और z गिवन है 22। z क्या गिवन है 22, हाँ ठीक लिखा है, मैं बिल्कुल ठीक लिखा है। अब स्टूडेंट्स गौर करें, यहाँ पे y हमें चाहिए, हमने y को फाइंड करना है। तो आपको एक बात तो क्लियर है कि जब भी हम किसी भी क्वांटिटी को हम फाइंड करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उसको आज़ाद बनाते हैं। कैसे आज़ाद बनाएंगे, देखिए वही तो, ओ माय गॉड, ये तो क्वेश्चन 1 में ऑलरेडी है ही, आज़ाद मिल रहे हैं ना। तो जस्ट पुट द वैल्यूज ऑफ x एंड z इन इक्वेशन 1, जस्ट पुट x एंड z इन 1 में पुट करो, और साथ में अगर k की, oh my god, x पुट k x एंड z इन 1, तो k देखिए y इज इक्वल टू k क्या है, k हमारे पास में है 11/36 ये, और दूसरा क्या है x क्या है, ये है 16 और फिर z क्या है 22। अब इसको थोड़ा सा हल्का पुल्का सिंप्लीफाई करें तो आपके पास में y की वैल्यू आ जाएगी। देखिए मैं अगर 4 से डायरेक्ट करूँ, सो 4 9 ज़र एंड 4 4 ज़र, ठीक है। अब इससे होता है, नहीं होता। अब इसको मल्टीप्लाई करें, 4 2 ज़र 8, 4 2 ज़र 8 मल्टीप्लाई 11 डिवाइडेड बाई 9। सो देखिए y इज इक्वल टू 11 8 ज़र 88, तो 8 के 11 8 ज़र 88,
अब 88 के साथ आप क्या करें, 88 के साथ आप 8 को प्लस करें। अब 88 के साथ जब आप 8 को प्लस करते हैं तो 88 और 2 कितना बनता है, 88 एंड 2 90, और फिर 90 के साथ आप मजीद 6 प्लस करें तो 96, तो आपके पास में 96 आ गया। अब फिर इसको आप 9 से डिवाइड कर लें। जब आप इसको 9 से डिवाइड करते हैं तो स्टूडेंट्स फिर आपने क्या करना है, इसको मैं थ्रू कैलकुलेटर करूँगा ताकि कोई गलती ना हो इसमें। वैसे डायरेक्ट तो हम कर भी लेंगे लेकिन फिर भी क्या है, ये इससे आ जाएगा तो इससे क्या आ जाएगा, 968 क्या है, 968 और डिवाइडेड बाय 9, इससे 107 पॉइंट समथिंग, बस ये इसकी वैल्यू, ठीक है। बस हम क्यों इसको मजीद करते हैं, ये हमारे पास में y की वैल्यू आ गई है, बस मजीद करने की ज़रूरत नहीं, फिर पॉइंट में वैल्यूज़ आना शुरू हो जाती हैं। स्टूडेंट्स ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। इसका जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी मैं आपको यहाँ पे करवा दूँ। दूसरा क्वेश्चन ये है, if varies jointly as g and the cube of h and f 200 when g 5 and h 4, find f when g is equal to 3 and h is equal to 6। देखें f क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। इसमें क्या है, f varies jointly as g and the cube of h। देखें f jointly variated to the क्या है, क्या था, f था ना, g and the cube of h, यानी g and cube of h मीन यानी h क्यूब, ये है। तो सबसे पहले इसकी इक्वेशन बना ले, ये सोल्यूशन है। तो देखिए f इज इक्वल टू g, f इज इक्वल टू के जी एच क्यूब, ये लेके अब मुझे क्या आज़ाद चाहिए, तो देखिए k इज इक्वल टू, यहाँ इसको आप 1 से लेवल करें, k जब मुझे आज़ाद चाहिए तो f डिवाइडेड बाई जी एच क्यूब, ये आ गया। इसको आप 2 से लेवल करें, किससे मैंने लेवल किया, 2 से मैंने इसको लेवल किया। अब क्या करें, जिसमें तीनों की वैल्यूज़ गिवन है हमें, वो क्या गिवन है, f 200 है। अब गिवन वैल्यूज़ f कितना है 200, और बाकी आगे क्या है, f 200, g कितना है 5 और h कितना है 4, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, h 4 है, हाँ बिल्कुल। फाइंड f when g 3 and h 6, फाइंड f ये है ना ऑलरेडी आज़ाद है, तो देखें आप पुट k f एंड g n 1 में पुट करें तो देखें f विच इज इक्वल टू k, क्या है k हमारे पास में, हाँ हमने तो पहले k की वैल्यू फाइंड नहीं करी ना, पहले तो हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ में से, तो जिसमें तीनों गिवन है, मैंने बात करी और काम नहीं किया यार। तो देखिए k इज इक्वल टू, इसमें f कितना है, f है 200, देखिए 200 डिवाइड बाई g कितना है 5 और h कितना है 4, और 4 के ऊपर क्या है, क्यूब है। तो थोड़ा सा इसको मैं और एक बार फिर लिख दूँ, 4 4 16, 16 4 64 आ गया ना। अब देखिए 5 4 20 एंड 0, अब क्या आ गया 40 डिवाइडेड बाय 64। अब देखिए 2 20 एंड 2 3 2 2, अब फिर से 2 10 एंड 2 16, फिर से 2 5 एंड 2 8, बस है ना यार। तो k की वैल्यू हमारे पास में आ गई 5 डिवाइडेड बाय 8, ये k की वैल्यू आ गई है। अब उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा ना कि फाइंड f when g 3 and h 6, फाइंड f हमने फाइंड करना है when g इज इक्वल टू 3 एंड h इज इक्वल टू 6 था ना, हाँ गलत तो नहीं लिखा है, बिल्कुल 6 है। तो देखिए क्या करें, f ऑलरेडी इक्वेशन 1 में आज़ाद है, हमें तो आज़ाद चाहिए ना, तो ऑलरेडी इसमें आज़ाद है, तो क्या करें, पुट k g एंड 6 n 1 में पुट करें। तो देखिए 1 क्या है, 1 ये है हमारे पास में ना, f विच इज इक्वल टू k की वैल्यू क्या है 5/8, ठीक है। हाँ अब दूसरा क्या है, g इसमें क्या है 3। अब तीसरा क्या है h इसमें क्या है 6, और ये क्या है क्यूब है, तो x
6 क्यूब। तो आप f इज इक्वल टू सिंपल, आप सिर्फ क्या करें, सिंप्लीफाई करें इसको, ये 3 एंड 6 6 36 और 36 6 क्या बनता है, 36 6 36 3 कैरी 3 6 18 18 21 यानी 217 216 मैंने 7 बोला गॉड 216 216। अब क्या करें, सिंपल आप इसको बस हल्का फुल्का सिंप्लीफाई करें। मैं कहाँ पे करूँ, मैं अगर यहाँ पे सिंप्लीफाई करूँ तो अच्छा रहेगा ना, ये तो वैसे भी आप कर चुके हैं, तो बस इसको मैं मिटा दूँ। और ये देखें वो मैं सिंप्लीफाई करने जा रहा हूँ, f इज इक्वल टू 5/8 इंटू क्या है 3 इंटू 216, देखिए 2 4 ज़र एंड 2 10 ज़र एंड 2 8 ज़र 2 2 ज़र एंड 2 5 ज़र एंड 2 9 ज़र 18। ठीक है, नहीं 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 गलत गलत गलत, क्या मैंने बोला, 2 5 ज़र 10 एंड 2 4 ज़र 8, हाँ 2 1 ज़र 2 2 ज़र 2 7 ज़र, ऊपर क्या बचा 5 एंड 2 3 एंड 2 27। अच्छा अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 ज़र 15 15 इंटू 27, ओह माय गॉड ये तो लांजा बन गया यार, 27 मल्टीप्लाई 15 5 7 ज़र 35 3 करी 5 2 ज़र 10 13 1 7 ज़र 7 1 2 ज़र 2 5 7 3 10 1 2 2 4 405 यार इसने तो हमें मार डाला, इतनी मुश्किल से आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 3 एंड 4 आप ट्राई करें, इंशाल्लाह वो भी बहुत सिंपल है, मुश्किल नहीं है। बस इसी तरह अगर हर एक क्वेश्चन मैं ही करवा दूं आपको तो फिर आप करोगे क्या, बस वैसे ही देखते रहोगे, ऐसा तो नहीं चलेगा ना। कुछ मैं करवाऊं, कुछ आपने भी तो करना है। जब आप कुछ नहीं करोगे और सिर्फ मैं ही करवाता चला जाऊं तो फिर तो मुश्किल होगा ना। बस 2 क्वेश्चन मैंने करवाए और बाकी जो जितने भी क्वेश्चन लेते हैं, नहीं खैर जितने भी नहीं, सिर्फ बस 2 आपका होमवर्क है, 2 मैंने करवाए 2 आपका होमवर्क है। 2 तो आप कर सकते हैं, अगर 2 भी आपसे नहीं हो सकता तो फिर तो मुश्किल होगा ना, फिर तो आप छोड़ें मैथ्स को, क्यों फिर आप 10 क्लास में बैठे हुए, फिर आप क्यों मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, छोड़ें इसको, पेपर कंपार्ट हो जाए ज़्यादा से ज़्यादा, और क्यों होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में है, चले मैं ही करा दूँ। सपोज A is jointly proportional to B and C, पहले तो इसी को तो लेके क्वेश्चन नंबर 3। सपोज A is jointly related to B and C, ठीक है। सो देखें ये खबरदार, ये है मेरा सोल्यूशन। सो A इज इक्वल टू KBC, ये लो 1। अब क्या मुझे आजाद चाहिए, तो K इज इक्वल टू A डिवाइड बाई BC, ये इक्वेशन 2, ठीक है। अब इसमें जो गिवन है, मीन की जो गिवन वैल्यूज हैं, पहले हम वो पुट करें, क्या है A B और C। A में क्या है, A में जो हमारे पास में गिवन है, मैं इसको तो बंद करूँ ना यार, A है ये कहाँ पर है, सपोज A4 B8 C9 4 8 9 4 8 9। तो अब क्या करें, ये 4 8 9 मैंने, देन व्हाट इज A व्हेन B2 एंड C 18, व्हाट इज A को फाइंड करें व्हेन B2 एंड C 18। ठीक लिखा, गलत तो नहीं है ना, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम K की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए K की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, बल्कि यहाँ में से मैं फाइंड करूँ, देखिए K इज इक्वल टू, देखिए A में क्या है 4, B में क्या है 8 और C में क्या है 9। तो देखिए 4 1 ज़र 4 2 ज़र, तो इसे क्या है ऊपर 1 डिवाइड बाई 2 9 ज़र 18। तो K की वैल्यू हमारे पास 1 और 18। तो अब ये A जो हम फाइंड करेंगे ऑलरेडी इक्वेशन 1 में आज़ाद है। तो देखिए पुट K B एंड C एन 1 में जाके पुट करें, तो देखिए 1 में क्या है A इज इक्वल टू K क्या है 1/18। अब B इसमें क्या है 2, अब C इसमें क्या है 18 तो 18 से कैंसिल करो एंड A इज इक्वल टू 2 1 ज़र 2, तो A हमारे पास में आ गया 2। तो स्टूडेंट्स फिर आपने इसको भी देख लिया। क्वेश्चन नंबर 4 को भी दिल करता है, चलो ये भी मैं करा दूँ, बस मना आपने क्या करें, इधर ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तो ये ले क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, खबरदार ये इसमें ये है, if P varies jointly as Q and R squared,
क्या, पहले इसको लिखते हैं, P वेरीज जॉइंटली एज Q एन आर स्क्वायर। देखें P डायरेक्टली यानी जॉइंटली रिलेटेड टू क्या है, P वेरीज जॉइंटली एज Q एन आर स्क्वायर। क्यों, देखिए Q एन आर स्क्वायर, तो देखिए ये खबरदार ये है सोल्यूशन। तो देखिए P इज इक्वल टू के क्यू आर स्क्वायर, ये लो 1। अब क्या मुझे ऐसा चाहिए, K इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाय क्यू आर स्क्वायर, ये लो 2। खबरदार ये मैंने स्क्वायर लेगा इतना बदरंग लेके कि किसी को समझ ही ना आए ये क्या लिखा हुआ है। तो आगे फिर क्या है, अब गिवन क्या है, गिवन में से हम क्या करेंगे, K की वैल्यू फाइंड करेंगे। गिवन में P और दूसरा क्या है P, फिर Q, फिर कामा, फिर R है तो R। तो Q की P की वैल्यू क्या है, P हमारे पास में 225 4 and 3, 225 4 and 3, ये गिवन है। तो यहाँ में से हम K की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए K इज इक्वल टू P क्या है 225, Q क्या है 4 और R क्या है 3 और 3 3 0 9, तो 9 डायरेक्ट मैंने इसको स्क्वायर किया। अब स्टूडेंट्स इसमें देखिए कि इसमें आप कोई कैंसलेशन अगर कर सकते हैं तो आप कर लें, अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर मैं अगर ऐसा करूँ कि 9 2 18, हाँ क्यों नहीं, 9 2 18 और 18 से 4 उधर चले गए तो 45 एंड 9 5 45, oh my god, हो गया। तो 25 डिवाइडेड बाई 4, सो K की वैल्यू हमारे पास में आ गई 25 डिवाइडेड बाई 4। अब क्या करें, अभी आपने क्या करना है, बस अभी आपने दूसरा जो इसमें जो हमसे मांगा जा रहे हैं वो ये है, फाइंड P when Q 6 and R 8। फाइंड P when Q 6 and R 8। 8 मैंने बोला गलत तो नहीं है, 8 हाँ बिल्कुल सही है। तो देखिए अभी P हमें चाहिए ना, तो P हम कहाँ में से oh my god, फिर वही बात, ये ऑलरेडी 1 में आज़ाद है। तो देखिए पुट द वैल्यूज ऑफ K Q एंड R in 1 में पुट करें। तो देखिए P विच इज इक्वल टू K में क्या है, K में हमने 25 डिवाइड बाई 4 निकाला और फिर ये क्या है, Q में क्या है, Q में यहाँ पे तो गिवन है 6 है और R में क्या है, R में है 8। तो देखिए 4 1 ज़र 4 2 ज़र, तो P हमारे पास में है 25 इंटू 6 2 ज़र 12, ठीक है। तो P हमारे पास में है ये, अब इसको आप मल्टीप्लाई करें, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 25 मल्टीप्लाई क्या है 2, 2 5 ज़र 10, 1 के 2 ज़र 4 1 5, 1 5 ज़र 1 2 ज़र, oh my god मैंने 7 लिखा, 1 2 ज़र 2, तो 0 10 3, तो 300 हमारे पास इसमें आ गया। तो P हमारे पास क्या आया 300। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। बस नहीं यार मैं तो थका गया हूँ, बस इतने क्वेश्चन काफ़ी हैं। बस इंशाल्लाह बाकी जो 4 क्वेश्चन लेते हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर यानी मेरे कमिंग लेक्चर में आपको मैं वो रिकॉर्ड करवाऊँगा। फिर भी स्टूडेंट्स अगर आपका कोई क्वेश्चन कोई सवाल है तो ये झूठ नहीं है जो मैं हर वक्त हर बार मैं आपको यही कहने जा रहा हूँ कि अगर आपका कोई क्वेश्चन है कोई सवाल है तो आप पूछ लिया करें ना, तो आप पूछ लिया करें, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दिया करूँगा। जो भी आपके क्वेश्चन का आंसर है अगर वो मुझे आता है तो मैं आपको ज़रूर बता दिया करूँगा, अगर मुझे नहीं आता तो कोई बात नहीं है, इसमें मेरी भी ग्रोथ है ना, मैं फिर कहीं में से मैं सीख के आपको फिर बता दिया करूँगा कि इसका आंसर क्या है। वैसे मैं हूँ भी बड़ा नालायक। तो स्टूडेंट्स विश यू ऑल द बेस्ट, इंशाल्लाह सी यू इन द कमिंग लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम।